जब तक के शेयर नीचे नहीं आता तब तक के तो आपका दिल करता ही नहीं उसे बेचने का, और जब शेयर ऊपर की तरफ नाम लेकर ना कहीं हमारी पावर ना निकल जाए। मैंने आपको ये चीजें भी कई वीडियो में बाद मैंने सोचा कि किसी के बातों में आना नहीं है, और जिस तरह से मैं मार्केट को उस टाइम देख रहा था वैसे ही मुझे मार्केट को देखना नहीं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर सुजलॉन एनर्जी की और अदानी ग्रुप की, और एक ऐसे शेयर की बात करेंगे सर जिसको मैंने जब मैं नया था ना किसी के कहने पे आकर उस शेयर को मैंने बाय कर लिया था। ज़्यादा पैसा नहीं लगाया था, लेकिन जब किसी ने बताया कि ये शेयर यहाँ से इसको मर्ज होने की स्थिति में आ रहा है, किसी को इसको खरीद रहा है, तो मैंने सर उसके शेयरों को ले लिया था। और उसके बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि आपको तेज़ी के भाव में आकर ना, या किसी के कहने पर भी कोई भी आपको कुछ बता रहा हो, यूट्यूब में बता रहा हो, दोस्त बता रहे हो, कभी भी किसी भी शेयरों में नहीं पड़ना चाहिए जिसकी संभावना डूबने की होती है। तो उस शेयर का नाम है सर लक्ष्मी विलास बैंक। इसमें हुआ क्या सर, जब मैं नया था, अभी ज़्यादा मैं पुराना नहीं हूँ इस मार्केट में सर, आप पता कर लो कि ये डी लिस्ट कब हुई थी ये कंपनी। तो उन्होंने कहा कि ये शेयर ऊपर की तरफ भाग रहा है, खरीद लो सर। भाग भी रहा था ऊपर की तरफ, वो मैंने खरीद लिया। और अगले दिन सर उसके अंदर डी लिस्टिंग वाली खबर आ गई और वो मेरे डीमैट अकाउंट से वो गायब हो गया। उस दिन के बाद मैंने सोचा कि किसी के बातों में आना नहीं है, और जिस तरह से मैं मार्केट को उस टाइम देख रहा था वैसे ही मुझे मार्केट को देखना नहीं है। क्योंकि जैसे उस दिन अपर सर्किट कोई शेयर मारता था, मैं मन करता था मैंने क्यों नहीं खरीदा इस शेयर को, है भगवान मैंने शेयर को क्यों नहीं खरीदा, इसने तो अपर सर्किट मार दिया। अब बाद में मुझे पता लगा कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट का खेल ही कुछ और है, बस हमें लालच में नहीं पड़ना है। उस दिन के बाद सर मैंने कान पकड़ लिया और लक्ष्मी विलास बैंक जो है डिलिस्ट हो चुका है, और मेरे डीमैट अकाउंट में नहीं है, लेकिन वो कहीं और दिखाता है, उसके अंदर ही दिखाता है, मेरे काइट ऐप में दिखाता है, वो अभी भी उसके अंदर है वो, लेकिन वो डिलिस्ट हो चुका है, वो पैसे डूब ही गए हैं अब तो। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है वो आपके साथ ना हो, इसीलिए मैंने ये चैनल का सर एक निर्माण किया है। तो बात करते हैं सर सुजलॉन एनर्जी की, और सुजलॉन एनर्जी में मैंने आपको कहा था कि मैं इसके अंदर सर पॉजिटिव हूं, लेकिन जहां तक कि मेरी उम्मीद बन रही है मैं वहां तक के हूं, वो मैं आपको बता दूंगा कि मैं कहां तक के इसके अंदर पॉजिटिव हो रहा हूं। क्योंकि जो भी इसका समय है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मैं जहां तक पॉजिटिव इसके अंदर हो रहा हूं वो मेरा अपना हिसाब किताब है, वो मैं आपको बाद में ही इसके बारे में वीडियो बनाकर बता दूंगा। एक जो न्यूज़ सर निकल कर आ रही है, जो सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में ना बढ़ते कदमों में थोड़ा सा विराम जो लगा रही है, वो है सर 882 करोड़ रुपए की, जो संयुक्त रूप से जो ऋणदाता है उन्होंने जो प्रस्तुत किया है 882 करोड़ रुपए इनके अंदर सर 2022 तक के इनको देने हैं सर। तो अब सुजलॉन एनर्जी चाहता है कि सर इसको किस तरह से निपटाए, वो 3 हफ्ते के अंदर 28 फरवरी भी सर इसकी जो डेट आ रही है, तो उसके अंदर अब कंपनी का ये कहना है कि इस कारण से वो अपने कार्य करने में बड़ा ही असमर्थ महसूस कर रहे हैं, और ऋण का बोझ के अनुसार ही वो आगे की जो रणनीति है उसमें वो विलंब का भी सामना कर सकते हैं, और अपने को कैसे अच्छा कर सकते हैं। जो ये 882 करोड़ रुपए की इनके सामने जो एक ये न्यूज आ गई है सर, तो मैंने आपको कहा था कि जिस तरह से आपको पता ही है कि इंडिया की ये नंबर 1 कंपनी है और 5वां स्थान इसका वर्ल्ड में है, तो यहाँ तक तो हमें दिख रहा है कि बहुत अच्छी चीज़ें हो रही है इसके अंदर। लेकिन अगर आप मेरी पिछली वीडियो जब देखोगे, पिछले जाकर जब सारे शेयर तेजी में थे, जेपी पावर तेजी में था, सब तेजी में थे, तो मैंने कहा था कि पावर का नाम लेकर ना कहीं हमारी पावर ना निकल जाए। मैंने आपको ये चीज़ें भी कई वीडियो में बता चुका हूं, और मैंने कहा था कि प्रॉफिट को जाने देना नहीं, लॉस को लेना नहीं सर, ये भी एक मंत्र है। और मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ें हमें दिख रही हैं वो हमें दिख नहीं रही है सर, वो हमें दिखाई जाती है। यानी कि सामने कुछ चीज़ें हैं आपके, और आप उससे लालच होकर उसमें इन्वेस्ट करोगे, तो इसका मतलब क्या है, कुछ चीज़ें वहाँ रखी जाएंगी ताकि आप सोचो हाँ इससे कुछ और कनेक्ट आपका होता जाएगा। जो आपको दिखाया जा रहा है वो आपको नहीं, वो पूरे मार्केट में दिख रहा है सबको, लेकिन उसकी जानने की क्षमता किसी किसी को आती है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ सर। तो सुजलॉन एनर्जी में बढ़ते कदमों के साथ
कुछ ना कुछ रुकावटें जरूर आती हैं, और जिसके पास भी जितने शेयर हैं इसके अंदर, उन्हें डर जरूर लगता होगा, क्योंकि 2 बार तो शेयरों ने लोअर सर्किट मार ही दिया है। लेकिन जो इससे समझ जाएगा वो ही आगे जाकर विजेता कहलाएगा, मैं आपको बता दूं सर। सुजलोन एनर्जी का काम बेस्ट है और बड़ी बड़ी कंपनियां इससे माल बनवा रही है, तो इस तौर पे हमें इसे देखना चाहिए। और लोअर सर्किट और अपर सर्किट का जो दौर चलता है, इससे थोड़ा सा अपने आप को दूर रखिए और शेयरों में बिल्कुल संयमवान आपको नजरें लगानी पड़ेगी, जो आपको आगे जाने का रास्ता दिखा दे। मैं आपको बता दूं सर, लोअर सर्किट से कुछ भी कंपनी का निर्माण नहीं होता और अपर सर्किट से भी कंपनी का निर्माण नहीं होता, क्योंकि कुछ दूर जाने के बाद लोअर सर्किट खुल जाता है और कुछ दूर जाने के बाद अपर सर्किट भी खुल जाता है। तो यहाँ तक कि हमें संभावना अलग तरीके से इन पावरों के शेयरों में आपको बनानी पड़ेगी। जब तक के शेयर नीचे नहीं आता तब तक के तो आपका दिल करता ही नहीं उसे बेचने का, और जब शेयर ऊपर की तरफ जाता है आप सोचते हो तो भाई एक जीरो और लग जाएगी इस शेयर के अंदर, यानी कि कोई शेयर 10 रुपये में है तो जीरो और लग के 100 रुपये पहुंच जाएगा। यही वाली अभिलाषा हमें शेयर मार्केट में लॉस दे देती है। तो बात करते हैं सर अडानी ग्रुप की, और अडानी ग्रुप को मैं इसलिए अच्छा मानता हूं क्योंकि ये सर एशिया के भी अमीर आदमी बड़ी तरीके से बन चुके हैं और अच्छी अच्छी चीजें लाकर इस देश में अच्छा वर्क ये कर रहे हैं सर। इन्होंने जो भी अपना आईपीओ लाया है अभी फिलहाल में, जो आपको नाम पता भी है, उसमें भी इनको अच्छी बेनिफिट हुआ है, जिसकी वजह से ये अमीर आदमी बन गए हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं अडानी पावर की। क्यों महत्वपूर्ण है सर, आपको इतना नहीं पता। जो भी अडानी पावर में अभी हाल फिलहाल जो गिरावट चल रही है वो इस न्यूज के अनुसार चल रही है कि एक न्यूज है सर, गुजरात ऊर्जा विकास निगम वाली एक मामला है जिसमें अडानी ग्रुप को 10,000 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर मिलने थे। इसको अडानी ग्रुप ने मना कर दिया है। कोई इनकी मीटिंग हुई होगी सेटलमेंट वाली 3 जनवरी को, उसके अनुसार ही इन्होंने ये 10,000 करोड़ रुपए वाली मांग को मना कर दिया है कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए। ये एक पॉजिटिव न्यूज उनके लिए है जो ये देख रहे हैं कि अमीर आदमी 10,000 करोड़ रुपए छोड़ रहा है और 218 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आ रहा है अडानी पावर में, और 10,000 करोड़ रुपए वो छोड़ रहा है। यानी कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि पैसा तो बहुत है इनके पास। जब पैसा बहुत है इनके पास तो ये सोलर में भी काम करेंगे, एनर्जी में भी काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे सर। यूं ही नहीं कुछ चीजें बन जाती मजबूत, कुछ ना कुछ उसके अंदर ताकतें जरूर लगती हैं, और माइंड जिसके अंदर लग गया ना, वही आदमी तरक्की की ओर जाता है सर। जाएगा ही जाएगा। अगर आपके अंदर इतनी शक्ति प्रबल हो गई ना कि आप शेयरों को देखकर बता सकते हो कि ये शेयर कहां से कहां तक जा सकता है, और न्यूज को देखकर बता सकते हो कि ये शेयर कहां से कहां तक जा सकता है, अगर आपको न्यूज पढ़ना आ गया। 10,000 करोड़, सोचो 10,000 करोड़ इन्होंने मुआवजे के जो इनको मिलने थे उनको इन्होंने माफ कर दिया है। तो समझिए सर, काफी लोगों की चीजें आपको ऐसे नहीं समझ में आएगी, वो दूर तक जब उनके शेयर जाएंगे तब आपको वो चीजें समझ में आएंगी। बड़े बड़े थंबनेलों के चक्करों में आपको फंसना नहीं है। मैं फिर आपको एक बात बता रहा हूं सर, बिल्कुल भी बड़े बड़े थंबनेलों में आपको फंसना नहीं है। इतनी सी बात आप मेरी समझ लो सर, तभी आप इस मार्केट में तरक्की कर सकते हो और प्रॉफिट को अपने अच्छे से देख सकते हो सर। तो वक्त के साथ जो भी चलेगा, वक्त एक ऐसी चीज है जिस वक्त आपने अपने डिसीजन को अपने माइंड के अनुसार उस टाइम क्लिक कर दिया तो वही आपको आगे जाकर बताएंगे। जब समय बीत जाएगा आपने वो डिसीजन सही लिया था या गलत, वो आपको समय बीतने के बाद पता लगेगा। ये आज के लोअर सर्किट और आज के अपर सर्किट से आपके मंजिलों का पता नहीं होता। मंजिलों का पता तब होगा जब आप उस वक्त को टाइम दोगे, और टाइम आने के बाद ही सब कुछ अच्छा होता है। फिल्मों में भी एंड में जब सब कुछ अच्छा हो जाता है नजर, उससे पहले तो खोज पोज होती रहती है फिल्मों में भी। तो सुजलोन एनर्जी में भी अच्छी नज़र रख लो,
और अडानी पावर में भी और अच्छी नज़र रख लो, और अच्छी नज़र रखने के बाद ही शेयरों में अपने को अच्छा कर लो और छोटी मोटी गिरावट से अपने को थोड़ा सा दूर कर लो। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।